आपने कब मन में ये ठाना कि आपको फौज में एक मेजर बनना है? किसको देखकर आप प्रेरित हुए? मैं प्रेरित हुई, मैं एक नेशनल लेवल शूटिंग प्लेयर हूँ, तो मेरी हमेशा से इच्छा थी। जैसे खेल में तो हम दूसरी पिस्टल चलाते हैं हम, जो स्पोर्ट्स वाली होती है, तो मेरा हथियारों से बहुत प्रेम था। तो मुझे था हथियार अगर चलाने की कहीं आपको जगह मिलेगी तो फ़ौज में ही मिलेगी। तो जो पिस्टल से मेरा प्रेम था वो मैंने पूरा करने के लिए फ़ौज की तैयारी की, क्योंकि नौकरी तो आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो आप हथियार चला सकते हो, तो मैंने जो खेल के साथ साथ असली हथियारों के लिए फिर मैं सेना में गई। मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में करवाया गया, वहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। बिना माँ बाप के रहना, अकेले हॉस्टल में रहना, अकेले पढ़ाई करना, खेल कूद करना, मानसिक रूप से जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वक्त आज हम सोनीपत में सुभाष स्टेडियम में मौजूद है और महिला दिवस के अवसर पर मेरे साथ से सेना अधिकारी मौजूद है। मैम नमस्कार, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है मेजर अनीता और मैं जठेड़ी की रहने वाली हूँ। मैम आप फौज में कैसे मेजर बने? देखिए, मेरी जो शुरुआती ज़िंदगी रही है, मैं स्पोर्ट्स स्कूल राई से पढ़ी हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई और खेल कूद दोनों हमेशा एक साथ ही रहे हैं। और सेना में आप देखिए, आपको हमेशा एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए होती है। ना तो उनको 99% वाला कोई बच्चा चाहिए होता है, ना उनको कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी चाहिए होता है। उनको एक अच्छा और नागरिक चाहिए होता है, जो आपका सोशली अच्छा हो, मेंटली अच्छा हो, फिज़िकली अच्छा हो। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी का इंडिविजुअल चाहिए होता है, जो मेरी स्कूल से ही बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। मैम आपका किस तरह का संघर्ष रहा और आप अपनी प्रेरणा स्रोत किसे मानते हो? देखिए, संघर्ष अगर मेरा मानेंगे तो संघर्ष हर आदमी का अपना अपना होता है और संघर्ष हर किसी का खुद से ही होता है। तो मेरा ये संघर्ष तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई मेरे पास माँ बाप के पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो सारी सुविधाएं मुझे मिली। मैं एक मेरे जो परिवार है, मेरे दोनों माता पिता हैं, दोनों अध्यापक रहे हैं, तो मुझे शिक्षा मेरी ज़िंदगी में हमेशा महत्वपूर्ण रही है। सबसे परम जो रखा है हमने अपनी शिक्षा को रखा है, तो उसी को मध्य रखते हुए मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में करवाया गया, वहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। बिना माँ बाप के रहना, अकेले हॉस्टल में रहना, अकेले पढ़ाई करना, खेल कूद करना, मानसिक रूप से जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में बहुत पढ़ाई की, उसके बाद फिर जाके मैं फ़ौज की तैयारी की और तब मैं गई हूँ। आपने कब मन में ये ठाना कि आपको फौज में एक मेजर बनना है? किसको देखकर आप प्रेरित हुए? मैं प्रेरित हुई, मैं एक नेशनल लेवल शूटिंग प्लेयर हूँ, तो मेरी हमेशा से इच्छा थी। जैसे खेल में तो हम दूसरी पिस्टल चलाते हैं हम, जो स्पोर्ट्स वाली होती है, तो मेरा हथियारों से बहुत प्रेम था। तो मुझे था हथियार अगर चलाने की कहीं आपको जगह मिलेगी तो फ़ौज में ही मिलेगी। तो जो पिस्टल से मेरा प्रेम था वो मैंने पूरा करने के लिए फ़ौज की तैयारी की, क्योंकि नौकरी तो आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो आप हथियार चला सकते हो, तो मैंने जो खेल के साथ साथ असली हथियारों के लिए फिर मैं सेना में गई। मैम आपने इसमें कब ज्वाइन किया था? मैं जब अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले मैं आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो साल मेरा था 2011 और 2012 में मैं कमीशन हो गई थी, जब मेरी उम्र मात्र 22 साल ही थी। मैम आप सेना में हो, आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ रहती? सेना में जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है, वो आपको, जैसे आप एक महिला होती हैं, तो आपको फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। तो आपको अपने सबसे ज़्यादा आपको शरीर का आपका ख़्याल रखना पड़ता है। आपको फ़िज़िकल मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियां शारीरिक तौर से इतनी मज़बूत होती नहीं हैं। लड़के बचपन से ही फ़िज़िकली जेनेटिकली होते हैं, तो हमें शारीरिक तौर पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा, जैसे हमारा समाज भी है और चाहे फ़ौज भी है, डिफेंस किसी में भी जाओ, तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। जैसे मैंने जहाँ सर्व किया, वह 500 आदमी होते तो महिलाएं 1 या 2 ही होती हैं। तो उन सब के आगे आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि भाई ऐसी महिला अफसर होती हैं या लड़कियां ऐसी होती हैं, जो कि पुरुषों को कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि 500 आदमी हैं उनको कोई नहीं देखता, लेकिन एक महिला खड़ी है उसको सभी देखते हैं। आपके सामने कभी कोई ऐसा चैलेंजेस आया कि मतलब आप जाना नहीं चाह रहे हो और सामने से आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको इस मिशन पे जाना है? देखिए, ऐसे तो आर्मी में आप देखोगे तो हर रोज़ ही आते हैं। हर एक मिशन, हर एक दिन आपका ऐसा निकलता है, जहां आप चाहते हो या ना चाहते हो, आपको करना ही पड़ता है। जैसे अपने देसी में बोलते हैं ना, हरियाणा में, है ना, भाई फ़ौज की तो हाजी की नौकरी है, तो ना आपकी कभी होती नहीं है, आपको सिर्फ आदेश मिलते हैं और आप जहाँ बोलते हैं वहाँ आप चले जाते हैं। चाहे आपको पहाड़ों में जाना हो, चाहे आपको फील्ड में जाना हो, चाहे एक्सरसाइज में जाना हो, कहीं भी जाना हो, आपको सिर्फ जय हिंद शर्मान करके आगे बढ़ जाना होता है। आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? आप इतने दिनों से मिलिट्री में जॉब कर रहे हो।
देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ, मुझे देखकर बहुत सारी हमारी बेटियां प्रेरणा लें। अभी तो एनडीए शुरू हो गया है, पहले तो ग्रेजुएशन के बाद जाती थी, अब तो 12वीं के बाद ही लड़कियां एनडीए में जा सकती हैं। काफ़ी सारे सैनिक स्कूल्स हो गए हैं जिन्होंने कोएड कर दिया, जो पहले सिर्फ लड़कों के लिए होता था। तो अपनी लड़कियों को सैनिक स्कूल्स में ही डालना शुरू करो, ताकि वहीं से उनकी शुरुआत हो। उसके बाद एनडीए में डालो, सीडीएस में डालो। तो एक को देख के मैं चाहती हूँ खूब सारी माताएं बहनें प्रेरणा लें, माताएं अपने लड़कियों को भेजें, लड़कियां तैयारी करें और फौज में जाएं और देश की सेवा करें। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप बचपन से ही, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप बेटी हैं, चाहे किसी की बहू है, आप शुरुआती दौर से ही अपने लड़कियों को पंख दो, उनको उड़ने दो। जो करना चाहती हैं उनको करने दो, उनको बंदिशों में मत रखो। उनको आप ये मत कहो तो मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो आपको कभी नहीं कहना चाहिए। वो जो करना चाहती है उसको करने दीजिए और फिर देखना वो एक दिन आसमान छुएगी और पूरे घर का, समाज का, पूरे भारत का नाम रोशन करेगी।